रे झूम के आएगा बसपा का राज। नौकरियों में दिया, लेकिन इन्हीं महापुरुषों से, इन्हीं महापुरुषों के सहयोग से, साहू जी महाराज के सहयोग से, सयाजीराव गायकवाड़ जी के सहयोग से, साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो विदेशों में शिक्षा ग्रहण की, और विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो भारत लौटे, उन्होंने 1916 में जब भारत लौटे, जब उन्होंने भारत लौटने के बाद जो अनुबंध किया था बड़ौदा रियासत के साथ, सयाजीराव गायकवाड़ की रियासत के साथ, जो एक दयालु राजा थे, उस अनुबंध किया था कि जब हम शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आएंगे तो बड़ौदा रियासत की 10 वर्षों तक सेवा करेंगे। और बाबा साहब अपनी बात के पक्के थे, जवान के पक्के थे, इसीलिए वो साथियों सितंबर 1917 में बड़ौदा रियासत में वित्त सचिव के पद पर के कार्यरत होने के लिए साथियों यहाँ पर आ गए। हालांकि महाराज ने उनके लिए व्यवस्था की थी कि उनको स्टेशन से लाके उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन साथियों किसके कारण उनकी व्यवस्था उनके मुलाजिमों ने नहीं की? क्योंकि बाबा साहब क्या थे? एक महान समाज के बेटे, एक अछूत समाज के बेटे थे। भले ही वो दुनिया के सबसे मानव विद्वान थे, वो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के आए थे, जिन्हें आज भारत ही नहीं दुनिया उनको क्या मानती है? सिंबल ऑफ नॉलेज मानती है। लेकिन साथियों यहाँ के लोगों ने, बड़ौदा के लोगों ने उनकी शिक्षा का कोई मोल नहीं समझा, उन्हें पुस्तकालय में पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, और पढ़ने का अधिकार भी कम मिला जब साथियों सब लोग चले जाते थे। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो आज जिसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वहाँ पर एकत्रित होने का एक उद्देश्य था। उनके साथ भी ऐसा ही अपमान भरा दिन आया, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन में आया, जैसा कि साहू जी महाराज के जीवन में आया। कब आया था? जब वो गंगा नदी में, वो पंचगंगा नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनका जो पुरोहित था, वो पुरोहित बिना स्नान के पूजा पाठ कर रहा था। और क्यों कर रहा था? उसने कहा था कि साहू जी महाराज क्षत्रिय राजा नहीं है, इसलिए हमको स्नान करके पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। साथियों इतिहास में वो वेदों कोटा विवाद के नाम से जाना जाता, आप पढ़ सकते हैं, मैं उस पर बाद में किसी दिन कैडर में चर्चा करूंगा। तो जब साहू जी महाराज को ये लगा कि मैं राजा होते हुए भी मेरा पुरोहित मेरा अपमान कर सकता है, तो मेरी रियाया का ही कितना अपमान करता होगा, इसलिए उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी रियासत में गंगाराम काम्बले को अपने शहर के चौराहे पे जमीन देकर के होटल खुलवा करके एक महान के बच्चे बेटे को स्कूल खुलवा करके सम्मान देने का काम किया था। और अपनी रियासत में गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जाति व्यवस्था को समाप्त करने का संदेश दिया था। और इन्हीं सबसे प्रेरित होकर के जब बाबा साहब पढ़ करके आए और अपने वचन को निभाने के लिए बड़ौदा आए, तो साथियों उनके साथ भी ऐसा ही अपमान भरा जीवन में, क्योंकि बड़ौदा में उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तब वो एक पारसी धर्मशाला में गए और उन्होंने वहाँ स्कूल अपना एक धर्मशाला में कमरा ले लिया और उनसे पूछा कि भाई आप क्या नाम है? उन्होंने बताया अपना नाम, और अपने नाम के साथ उन्होंने पूछा भाई कौन हो? उन्होंने कहा हिंदू है, और उन्होंने हिंदू लिख लिया। और फिर उनको जब बाद में पता चला कि नहीं ये तो अछूत हैं, महान हैं, साथियों एक तरफ इस देश के मनोवादी, इस देश के आज के दलित शोषित पिछड़े समाज के लोगों को हिंदू कहने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं हिंदुओं को साथियों किसी को चमार, किसी को पासी, किसी को धोबी, किसी को बाल्मीकि, किसी को खटिक, किसी को कुनवी, किसी को पाटीदार, किसी को कुछ पिछड़ा बता करके, यानी कि लगभग 6000 जातियों में बांट करके उन्हें साथियों कहने को नाम का हिंदू बताते हैं, लेकिन उनको क्या कहते हैं? ये दलित और पिछड़े हैं। वोट लेना होता है तो हिंदू की बात करते हैं, और जब साथियों वोट का काम निकल जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? दलित और पिछड़े हो जाते हैं। मैं साथियों पूछना चाहता हूँ, इस देश के किसी भी मंदिर में आज तक किसी भी दलित को या पिछड़े को उसका पुरोहित बनाया गया? किसी में बनाया होगा तो बता दें साथियों। तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री लेकर के भारत लौटे, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के भारत लौटे, तो साथियों जब पूना आए, जब यहाँ बड़ौदा आए, तो साथियों उनको रहने के लिए जब जगह नहीं मिली तो पारसी धर्मशाला में गए, गेस्ट हाउस में गए,
और क्या परिणाम निकला साथियों? एक दिन के बाद उनको जब ये पता चला ये महार हैं, तो साथियों तमाम लोग हिंदू लोग बाहर इकट्ठे हो गए और उनका सामान साथियों उन्हें इतनी भी मोहलत नहीं दी कि वो रात काट लें। बाबा साहब को इतनी भी मोहलत नहीं दी कि रात काट लें। आप लोगों को साथियों इतिहास समझ लेना जरूरी है। केवल ये नहीं जान लेना जरूरी है कि बाबा साहब ने इस बट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ करके रो करके संकल्प लेने का काम किया था, बल्कि वो संकल्प क्यों लेना पड़ा उन्हें, वो संकल्प लेकर के उन्होंने क्या किया, हमें इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है साथियों। हमें इस बात को जब जानेंगे तब सही मायने में हमें साथियों संकल्प दिवस मनाने का साथियों काम होगा। क्या है, मैं साथियों आप लोगों से बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब बाबा साहब के साथ जब ये घटना हुई उनको इतनी भी मोहलत नहीं दी गई कि वो रात काट लेते। मजबूरी में साथियों उस समय ये कमाटी बात कहलाता था। उस बात के वृक्ष के नीचे, आज तो वो वृक्ष नहीं, उसकी टहनी से बना हुआ एक वृक्ष खड़ा हुआ है, लेकिन साथियों उसके नीचे आकर के वो साथियों रोए, बिलक बिलक के रोए। क्यों रोए साथियों? क्योंकि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जब मैं दुनिया के महानतम विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर के आता हूँ, मेरे साथ जब यहाँ पर पढ़े लिखे अच्छे पद पे रहने के बाद मेरे साथ इतना बड़ा अपमान किया जा सकता है, तो मेरे जो गांव गली मोहल्लों में जो अशिक्षित मेरे बहन भाई रहते हैं उनके साथ कितना अपमान होता होगा, उनको कितना अपमानित किया जाता होगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो रोना धोना बंद करके संकल्प लेने का काम किया। और क्या संकल्प लिया उन्होंने भी? महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, सयाजीराव गायकवाड़ या फिर साथियों कृष्णराज बडियार जैसे महापुरुषों की तरह उन्होंने भी संकल्प लिया कि जब तक हम इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त नहीं कर देते हैं, जब तक आधिकारिक रूप से इस देश की गैर बराबरी की व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को, लिंग भेद को हम बराबरी की व्यवस्था नहीं दे देते, उसको समाप्त नहीं कर देते, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। इसीलिए उन्होंने उस हिंदू धर्म को छोड़ने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है, ये मैं संकल्प लेता हूं। और उन्होंने संकल्प को पूरा करने का काम किया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को एक संकल्प लिया, 23 सितंबर 1917 को और दूसरा सितंबर साथियों संकल्प लिया था उन्होंने 14 अक्टूबर, जो संकल्प लिया था 1932 में, उस संकल्प को पूरा करने का काम उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को पूरा करने का काम किया। और साथियों जो संकल्प उन्होंने 23 सितंबर 1917 को लिया था, उस सितंबर को उस संकल्प को साथियों बाबा साहब ने कब पूरा किया? जब साथियों 25 नवंबर 1949 को, कब? 25 नवंबर 1949 को, जब भारत के संविधान को, भारत की संविधान सभा को सौंपने का काम किया, भारत की संविधान सभा को सौंपने का काम किया। जो संविधान उन्होंने 2 साल 11 महीने 17 दिन में तैयार करके बना करके देने का काम किया था, जिस संविधान में इस देश की बड़ी आबादी को बराबर का अधिकार दिया, जिस संविधान में उन्होंने इस देश की बड़ी आबादी को, जिन्हें आज का हम SC ST कहते हैं, उनको शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, विधायिकाओं में आरक्षण, MLA और MP बनने का अधिकार दिलाने का काम किया, जिस संविधान में उन्होंने बहन बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बराबर का अधिकार, लिंग और भेद के आधार पर कोई भी गैर बराबरी न करने का अधिकार देने का काम किया था। उस संविधान में बहन बेटियों के लिए जो प्रसव अवकाश था उसको देने का काम किया, उनके लिए मजदूरी, बराबर की मजदूरी का अधिकार दिलाने का काम किया, जिस संविधान में 14, 15, 16 अनुच्छेद के आधार पर लिंग भेद को समाप्त करने का काम किया। उस संविधान को उन्होंने 25 नवंबर 1949 को जब सौंपते हुए कहा था, वार्निंग देते हुए संविधान ने समिति जो संविधान चलाने वाले लोग थे उनको कहा था कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम 26 जनवरी 1950 को
हम एक विरोधाभास के रूप में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास राजनीति में समानता होगी। राजनीति में समानता होगी, एक व्यक्ति एक वोट के एक मूल्य का सिद्धांत होगा। वहीं सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत नहीं अपनाया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी हो इस असमानता को समाप्त किया जाए, वरना जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं वो एक दिन उठ खड़े होंगे और इस लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, उन्होंने ये बात कही थी और इस बात को दोहराते हुए साथियों, इस सदी के महानायक मानवर कांशीराम साहब ने नागपुर में साथियों जब कहा था, जब 25 वर्ष आज़ादी को हो गए थे, स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने कहा था कि आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में बहुजन समाज आश्रित क्यों है। उन्होंने कहा था इसलिए है कि भारत में लोकतंत्र एक नहीं बल्कि एक प्रकार की सक्रिय सामंतशाही है। क्यों सक्रिय सामंतशाही है? क्योंकि यहाँ पर अमीर लोगों के वोटों के द्वारा गरीब लोगों के वोटों को हथियाने का काम किया जाता है। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को बाबा साहब के उस संकल्प को याद दिलाने का काम किया कि जो बराबर के वोट का अधिकार है, बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में हमें बराबर के वोट का अधिकार दिया है, उस वोट की वैल्यू को समझाने का काम किया था। और क्या कहा था कि जो लोग, बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग अपने वोट को बेचने को नहीं, बिकने देते हैं, लुटने देते हैं, वो साथियों सही मायने में इस देश के बहुजन समाज के या वोट के सच्चे रखवाले नहीं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हमें अपने वोट की रक्षा उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की रक्षा करने का काम करते हैं। अगर हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लुटने और बिकने नहीं दे सकते हैं, तो हमें अपनी वोट को भी लुटने और बिकने नहीं देना चाहिए। अगर साथियों गुजरात के लोग भी उत्तर प्रदेश के लोगों की तरह, मध्य प्रदेश के लोगों की तरह, छत्तीसगढ़ कर्नाटक के लोगों की तरह, या साथियों हरियाणा और पंजाब के, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरह, बिहार के लोगों की तरह, झारखंड के लोगों की तरह अगर ये समझ जाएं, तो साथियों आपके ऊपर से अन्याय अत्याचार खत्म हो जाएंगे। ऊना जैसे कांड आपके ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि साथियों आपके किसी बच्चे को मूंछ रखने या घोड़े पे बैठने पे उसकी हत्या नहीं की जाएगी। साथियों क्यों? क्योंकि आप लोग अपने वोट के वैल्यू नहीं समझते हैं, अपने वोट के महत्व को नहीं समझते हैं। बाबा साहब ने जो 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया था कि आपको बराबर के अधिकार देने का, आपको बराबर के अधिकार देने का, वो संकल्प को उन्होंने पूरा किया था। लेकिन उस संकल्प को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, उस संकल्प को बनाए रखने की। और साथियों उसी तरीके का संकल्प हमारे मसीहा ने लिया कि बाबा आपके साथ, क्योंकि साथियों जब 15 मार्च 1934 को पंजाब की धरती पर एक बालक का जन्म हुआ, और वो साथियों कब हुआ? 24 सितंबर 1932 के लगभग 1.5 साल के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद हुआ। तो साथियों उन्होंने, लोग कहते हैं, मेरा मानना भी है कि जब मानवर कांशीराम, बालक कांशीराम ने जब पहली किलकारी भरी होगी, तो मानो वो कह रहे होंगे कि बाबा जो आपके साथ पूना पैठ के माध्यम से धोखा हुआ है, उसका बदला लेने के लिए मैं आ गया हूँ। और साथियों सही माने में मानवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के साथ किए गए उस अपमान का बदला, उस धोखे का बदला मानवर कांशीराम साहब ने लेने का काम किया। बाबा साहब ने हमें भारत का संविधान दिया, उस संविधान में बहन बेटी को बराबर का अधिकार दिया। 18 साल की, उस समय 21 साल और आज 18 साल की उम्र होने वाले किसी भी जात, वर्ग, मजहब, किसी भी लिंग के बच्चे को जो 18 साल की उम्र पूरी करता है, उसे बराबर के वोट का अधिकार है। भारत के संविधान में उसे बराबर के वोट का अधिकार है, उसे एमएलए एमपी बनने का अधिकार है, उसे सारे अधिकार साथियों दिए। किसने दिए? हमारे मसीहा बाबा साहब ने। लेकिन साथियों आज़ादी के 75 साल बीत गए। हम लोग आज़ादी की साथियों क्या कहते हैं? कौन सा साथियों मना रहे हैं? कौन सा मना रहे हैं? क्या मना रहे? कौन सी जयंती मना रहे हैं?
75वीं सालगिरह काहे के लिए मना रहे हैं? हमारे मोदी जी क्या कहते हैं? आपके गुजरात के मोदी जी क्या कहते हैं? अमृत महोत्सव। क्या अमृत महोत्सव है? आज भी साथियों रोज अखबार पढ़ के देखिए, रोज टीवी में न्यूज़ देखिए, किसी न किसी प्रदेश में किसी दलित बेटी के साथ अन्याय अत्याचार होता है, किसी दलित समाज के बच्चे के साथ होता है, किसी अल्पसंख्यक के साथ अन्याय अत्याचार होता है, किसी के साथ मॉब लिंचिंग होती है। किसी दिन आपके साथ सरकार आपकी नौकरियों को छीनने का फरमान जारी कर देती है, जो हमारे मसीहा ने भारत के संविधान में दिया है। कभी आपका रेलवे बेचने